नमस्ते जी। मेरा नाम डॉक्टर भानु मिश्रा है। मैं एसोसिएट कंसल्टेंट हूँ डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, बीएल कपूर मैक्स हॉस्पिटल में, राजेंद्र प्लेस। आज का टॉपिक बहुत ही कॉमन और बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आज की डेट में बहुत ही रैम्पेंट हो चुका है हमारी सोसाइटी में। और ये दो बीमारियों से एसोसिएटेड है, जिसका पहला है ब्लड प्रेशर और दूसरा है क्रॉनिक किडनी डिसीज़। ब्लड प्रेशर के ऊपर पहले हम बात करेंगे और फिर क्रॉनिक किडनी डिसीज़ को इसके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे आपस में कनेक्ट होती हैं ये दो बीमारियां। ब्लड प्रेशर बहुत ही कॉमन बीमारी है, जो अनअवेयरनेस की वजह से अभी तक एक अनरिकग्नाइज्ड पेंडेमिक के जैसे हमारे सोसाइटी में फैल रही है। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर कई तरह का होता है, जिसे हम प्राइमरी या सेकेंडरी में कन्वर्ट करते हैं। प्राइमरी ऐसा होता है जिसमें आपके शरीर में कोई और विरोग नहीं है, लेकिन वो आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर बन जाता है, जिसे हमारी टेक्निकल भाषा में एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। किसी और बीमारी की वजह से आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ता है। वो बीमारी किडनी से रिलेटेड भी हो सकती है या किडनी से नहीं रिलेटेड भी हो सकती है। ये जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए कि ये क्या कारण है, क्योंकि ये एक ऐसा हाइपरटेंशन होता है जिसको हम पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। अदरवाइज बीपी की बीमारी क्योरेबल नहीं होती, ट्रीटेबल होती है। वी कैन कंट्रोल इट बट कैन नॉट ट्रीट इट कंप्लीटली, क्योर इट। तो इसमें इंपॉर्टेंट होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन को जानना। अब हम कैसे सस्पेक्ट करें कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन किस में हो सकता है, तो ये जानना ज़रूरी होता है। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन आमतौर पे यदि किसी यंग लड़के लड़की में आपको बीपी मिलता है, मान लीजिए 18, 20, 25 साल की एज में किसी को एकदम से बीपी हो जाता है, तो उस पेशेंट में हमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन सोचना चाहिए। या फिर अचानक आपको 60-65 साल की उम्र में जाके पहली बार बीपी की प्रॉब्लम आपको देखने को मिली है, तो उस पेशेंट में हमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन जानना चाहिए और उसे ढूंढना चाहिए कि क्या कारण उस समय बन रहे हैं, क्योंकि वो कारण हो सकता है ट्रीटेबल हो और आपका ब्लड प्रेशर पूरी तरह से क्योर हो जाए। जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का हाइपरटेंशन जो सबसे ज़्यादा सोसाइटी में होता है, वो होता है एसेंशियल हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन के आम तौर पे कोई मेजर लक्षण नहीं होते, और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं बोलना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए। एसेंशियल हाइपरटेंशन के आम तौर पे कोई 80%, 90% लोगों में कोई लक्षण देखने को नहीं मिलता। जो आमतौर पे हम सुनते हैं कि बीपी की वजह से हमारा सिर दुख रहा है, या देखने में ब्लरिंग आ गई, आंखों में विजन कम हो रहा है, या किसी और तरह के लक्षण है, घबराहट हो रही है, ये बहुत ही कम, 10% से भी कम लोगों में इस तरह के लक्षण कई बार देखने को मिलते हैं। तो एक हाइपरटेंशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ साइलेंट किलर। तो हाइपरटेंशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, और उसका तरीका सिर्फ एक ही है कि आपके हाई रिस्क यदि आप कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो अपने आप खुद अपने लेवल पे ब्लड प्रेशर को चेक करिए, या डॉक्टरी परामर्श भी आप ले सकते हैं। तो हाई रिस्क कैटेगरी क्या होती है? यदि आपकी फैमिली में ब्लड प्रेशर है, यदि आप मोटापे के शिकार हैं, यदि आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जैसे आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते हैं अपने प्रोफेशन या किसी और बीमारी की वजह से, या आपके फैमिली में किसी को स्ट्रोक, हार्ट, किडनी या किसी और तरह की सिस्टमिक बीमारी है, जिसकी वजह से जिसमें यदि ब्लड प्रेशर एड ऑन होगा तो वो बीमारी और तेजी से वर्सन हो सकती है, उन लोगों को हम हाई रिस्क कैटेगरी में डालते हैं। और उन लोगों को अपना बीपी रेगुलर बेसिस पे चेक करना चाहिए कि उनमें है कि नहीं, और यदि है तो उसका पूरा इलाज लेना चाहिए। ये तो ही ब्लड प्रेशर के बारे में बात। दूसरी होती है किडनी की बीमारी के बारे में बात। तो आमतौर पे जब हम ये देखते हैं कि हम ओपीडी में देखते हैं कि कई लोगों की यदि किडनी खराब हो जाती है, और वो ये बोल के आते हैं कि हमारी ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी खराब हो गई। ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन इसको दूसरे तरीके से देखना चाहिए कि ब्लड प्रेशर एक्चुअली आमतौर पे किडनी को खराब करने में बहुत दशकों लगाता है, यदि वो खराब करता भी है कि नहीं। और लेटेस्ट लिटरेचर या डेटा ये सजेस्ट भी करता है कि ब्लड प्रेशर आमतौर पे किडनी को यूजुअली खराब नहीं करता, कि सिर्फ बीपी से किडनी खराब हो रही है। ये एक्चुअली उल्टा होता है कुछ केसेस में, कि किडनी की वजह से ब्लड प्रेशर शरीर में आया, किडनी की बीमारी को किसी ने ब्लड टेस्ट करा के या यूरिन का टेस्ट करा के या अल्ट्रासाउंड करा के नहीं देखा, और सिर्फ ब्लड प्रेशर पकड़ में आया और उसका ट्रीटमेंट चलता रहा सालों तक, और बाद में पता चला कि किडनी अब खराब हो गई है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम किडनी से स्टार्ट हुई थी। यदि हमने अच्छे से जांच कराई होती शुरुआत में, तो हो सकता है कि किडनी की बीमारी आपको टाइमली पकड़ में आती और उसके इलाज से आपका ब्लड प्रेशर क्योर हो जाता। तो इसमें टेक होम मैसेज यही होगा कि ब्लड प्रेशर हो सकता है किडनी की बीमारी का लक्षण हो। जब भी यदि यंग केसेस में, यंग लोगों के केसेस में, या आपकी एक पर्टिकुलर 60 एज के बाद यदि आपको बीपी मिलता है, तो प्लीज़ अपनी किडनी की जांच जरूर कराएं, और ये देखें कि कहीं उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ। किडनी बीमारी के कई सारे लक्षण होते हैं जो हम आमतौर पर डिस्क्राइब करते हैं, कि हो सकता है आपके पैरों में सूजन आती हो, या आपको लाभ पेशाब हुआ हो, या आपके पेशाब में झाग बन रहा हो, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आमतौर पे एक पुश्तैनी बीमारी होती है जिसे हम एडीपीकेडी कहते हैं, या सिस्ट होते हैं किडनी में, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बनता है और किडनी को डैमेज हो सकता है। तो ये भी एक बीमारी पुश्तैनी होती है, बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी
इसके बारे में यदि हमें जानकारी हो तो हमेशा बेहतर होता है। अब आते हैं ब्लड प्रेशर सीकेडी में कुछ बहुत सारे कॉमन इलाज हैं या जो खान पान में बदलाव हैं जो आप एक जैसे होते हैं दोनों के, यदि हम करते हैं तो दोनों में आपको बेहतरी मिलती है। तो जो पहला इलाज है वो होता है आपका नमक का परहेज करना। अब नमक के परहेज से जुड़ी हुई बहुत सारी मिथ भी होती हैं। आपकी जो ब्लड प्रेशर होता है उसके लिए कई सारी दवाइयाँ दी जाती हैं जिसको क्लास ऑफ ड्रग्स को हम ए से ARB वगैरह बोलते हैं, और ब्लड किडनी के सुरक्षा के लिए भी यही एस और ARB के क्लास ऑफ ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होते हैं। दोनों बहुत ही टाइम टेस्टेड दवाइयाँ हैं ये, और जिनसे हमारा काफ़ी फायदा होता है। लेकिन एक ही मेजर साइड इफेक्ट होता है जो आमतौर पे हम कई बार नहीं बता पाते पेशेंट को बिजी OPD में, या पेशेंट कॉम्प्लिकेशन झेलता है और उसके बाद उससे को सीखने मिलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ये जो BP की दवाइयाँ होती हैं, सारी नहीं, कुछ जो ए से और ARB के क्लास ऑफ ड्रग्स में आती हैं, उनसे पोटेशियम बढ़ सकता है आपका। और ये पोटेशियम बढ़ने का एकमात्र कारण सिर्फ ये दवाइयाँ नहीं होती, ये पोटेशियम थोड़ा सा बढ़ाती हैं। लेकिन जो हम आम तौर पे ब्लड प्रेशर के लिए या किडनी के लिए नमक खाते हैं, जिसे हम सेंधा नमक, काला नमक, पिशौरी नमक या इस तरह के जो लो सोडियम सॉल्ट आते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं यदि हम, तो उनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है। तो ये गोलियां और वो उस तरह के नमक का यदि आप साथ में सेवन करेंगे तो पोटेशियम बढ़ने का चांस कई बार ज़्यादा होता है, और पोटेशियम बढ़ना हार्ट के लिए बहुत हानिकारक है और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट नगेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। दूसरे में किडनी बीमारी में जो और ब्लड प्रेशर में दोनों में परहेज होता है वो होता है आपके कैलोरी इंटेक का। तो यदि आप अपना कैलोरी इंटेक रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, या आपका यदि आप मोटापे की तरफ ज़्यादा है या आपका BMI ज़्यादा है, तो दोनों में कैलोरी इंटेक का इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपका मोटापा कम होगा तो आपका ब्लड प्रेशर में भी सुधार आएगा और आपके किडनी की बीमारी में भी सुधार आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें बात होती है कि आपका पानी या लिक्विड का कितना इंटेक होना चाहिए। तो आमतौर पे ब्लड प्रेशर में और किडनी की बीमारियों में यदि आपको कोई ऐसा डायरेक्ट किडनी की बीमारी नहीं है और आपका किडनी के टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, पैरों में कहीं कोई सूजन नहीं है, तो 2.5 से 3 लीटर के आसपास यदि आप पानी पीते हैं तो वो कई बार सफिशिएंट होता है। अब पानी का जो सेवन किसको कितना करना चाहिए, ये एक्चुअली सिर्फ एक वैल्यू लेके हम आगे नहीं बढ़ सकते। हर किसी के किडनी की कितनी बीमारी है या उसकी ब्लड प्रेशर कितना बढ़ा हुआ है, वो किन दवाइयों पे है, ये सब जानने के बाद आपके लिए कस्टमाइज्ड कितना आपको पानी चाहिए वो ज़रूरी होता है पेशेंट को बताना। बट मोटा मोटा यदि आपको कोई मेजर बीमारी नहीं है तो 2.5 से 3 लीटर के आसपास आप पानी पीजिए। उससे ज़्यादा पानी पीने में कुछ ही बीमारियां हैं जिनमें थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सकता है, बट आमतौर पे इससे ऊपर पानी पीने में फ़ायदा यूजुअली नहीं होता। तो इसका भी हम थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा होता है ब्लड प्रेशर और किडनी की बीमारी में नुकसान करने वाली चीज़ें। तो जो ओवर द काउंटर ड्रग्स होते हैं, जैसे हमने पेन किलर्स होते हैं, इनका सेवन आमतौर पर लोग कर लेते हैं, जिसकी वजह से किडनी में तो डैमेज होता ही होता है और उस इनडायरेक्टली हमारे ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो हाई ब्लड प्रेशर और CKD में एक साथ होती हैं, जिनका हम यदि दोनों का परहेज करें तो दोनों बीमारियों में आपको काफ़ी आराम मिलेगा। ऐसे तो ब्लड प्रेशर और CKD काफ़ी लंबा हमारे टॉपिक है और इंडिविजुअली हमें इसे डिस्कस करना चाहिए, बट ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए और आपके लिए एक संक्षिप्त में जो जानकारी मैं दे सकता था उसके लेकर मैं आपके साथ आया। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, एंड इसी तरह के वीडियोज़ हम आगे भी बनाते रहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमें आप किस तरह के टॉपिक्स पर सुनना चाहेंगे या किस पे एलैबोरेट आप चाहते हैं, तो विल बी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। थैंक यू।